हेलो एवरीवन। आप लोगों ने स्क्वायर निकालना, घनमूल निकालना सीख लिया होगा। और ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको और अच्छे से आ जाएगी। इसके लिए आपको रूल को याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। रूल इसलिए बता दिया जाता है जिससे कि आपको बार बार सोचना ना पड़े। आप रूल याद किए और आपको क्वेश्चन का आंसर आ गया। और जब उसी को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रूल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए हम टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। आज हम पहला टॉपिक ले रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के वो क्वेश्चन ले रहे हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर मिलते हैं और अक्सर हम लोग को ना पता होने की वजह से इसको कैसे लगाएं और इसकी ट्रिकी कैसे होती है, हम क्वेश्चन को बड़ा देख के घबरा के छोड़ देते हैं, जबकि क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है और बहुत ही छोटे में उसका आंसर आ जाता है कुछ ही सेकंड में। तो आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं जिसमें टाइप 1 से कई क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में। 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 7 डैश 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 इंटू 100। मतलब यहाँ पे जो भी आपका नंबर होगा वो अल्टरनेट चल रहा होगा। जैसे 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5 आएगा, 6 आएगा, फिर 7 आएगा, डैश डैश करके उसके बाद 99 100 आएगा। मतलब यहाँ पे जो नंबर का मल्टीप्लाई होगा वो अल्टरनेट होगा, एक के बाद एक होगा। जैसे कि हम नंबर याद करते हैं उस हिसाब से, संख्या याद करते हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से अल्टरनेट इसका गुणा होगा। तो उसमें जब गुणा होगा तो उसके बाद जब क्वेश्चन पूछ रहा है कि में कितने शून्य होंगे, जब भी हम आप मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 2 3 6, उसके बाद 4 3 12। अब जैसे कि हम आगे आ गए 5 से, तो 2 3 6 24, और 24 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, उसके आगे जीरो आएगा। अगर हम आपको बताएं तो मल्टीप्लाई करके बता दे रहे हैं। तो 24 × 5 कर लीजिए आप यहाँ तक, कितना हुआ, 5 4 × 20, 5 चौको 20, जीरो और 2 कैरी चला गया, और 5 दूना 10 तो 12। अब देखा जाए तो यहाँ पे हमारा शून्य कितना आया, 1 आया है। तो उसी तरह से अगर हम इसको और आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितने शून्य होंगे लास्ट में मिलेंगे, लास्ट में आते जाएंगे, वही हमको बताना है। तो आइए इसको शॉर्ट तरीके से हल करते, क्योंकि अगर हम एक एक करके मल्टीप्लाई करते चले गए तो मुझे लगता है पूरा पेपर हो जाएगा और हम एक क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। तो आइए इसको शॉर्ट तरीके से समझते हैं। जब भी आपको ऐसे नंबर मिले, ऐसे क्वेश्चन मिले जिसमें अल्टरनेट नंबर दिया गया है और लास्ट में डैश डैश करके 100 दे दिया गया या 200 दे दिया गया या 300 दे दिया गया या कुछ भी दे दिया गया, तो आप लास्ट के डिजिट लेंगे। लास्ट में कितना है, 100 है, और उसको भाग देना होगा आपको 5 से। उस तरह से भाग नहीं देना है, इस तरह से भाग देना है। लासा वाला आपने अगर एलसीएम पढ़ा होगा तो आप उसको अच्छे से समझेंगे। आपको एलसीएम की तरह भाग देना है और जो भागफल आएगा उसको लिखना है। तो अगर हम इसको भाग देते हैं तो 5 में 10 को भाग देंगे तो कितना होगा, 5 दूना 10, ये जीरो बचा, ऐसे उतार लिया। ये 20 हमारा क्या है, ये भागफल है। 5 का अगर हम 20 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 100 मिलता है। इससे पता चलता है कि हम जो भाग दे रहे हैं वो सही है। आगे बढ़ते हैं, फिर हम 5 से भाग देंगे। 5 4 × 20। अब 5 क्या है, बड़ा है, और 4 क्या है, छोटा है। ये भागफल है। अब इसके बाद 5 से हमारे पास जाएगा नहीं। अब कुछ नहीं करना है, इसके भागफल को लेना है। यहाँ पे जो भागफल है क्या, 20 और ये 4, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, 24। मतलब इससे आंसर आपका 24 आया। इससे हम ये कहेंगे कि अगर हम अल्टरनेट संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं लगातार 100 तक, तो हमें जो शून्य प्राप्त होगा वो 24 प्राप्त होगा। ऐसे ही और आगे अगर हम बताएं, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन ले लें, वहाँ पे अगर अल्टरनेट 2 3 4 5 6 डैश 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 करके अगर हम मान लेते 400 तक चलता है, और उसमें पूछ लेता है कि मैं कितने शून्य होंगे। अब मान लेते हैं यहाँ पे 400 आ गया, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 5 से ही भाग देना है, एलसीएम की तरह, जैसे आप एलसीएम निकालते हैं। कितना होगा, 5 8 जा 40। ठीक, उसके बाद फिर 5 से भाग देंगे तो 80 में भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 3 बचा, इसके साथ कैरी में चला गया, तो 5 6 जा 30। उसके बाद फिर 5 से भाग देंगे, कितना आएगा, 5 3 जा 15।
अब जाएगा? अब तो जाएगा नहीं। तो अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ भागफल को लेना है। ये भागफल हो गया, ये भागफल हो गया, ये भागफल हो गया। 80 प्लस 16 प्लस 3। अब इसको जोड़ लीजिए। 6 3 9, 9 जीरो, कुछ नहीं, जीरो, 9 सॉरी। उसके बाद 8 और एक 9। ये हो गया आपका आंसर। इससे मतलब ये पता चलता है कि अगर ये अल्टरनेट संख्याओं का अगर 400 तक हम मल्टीप्लाई आपस में करते हैं तो हमें 99 शून्य प्राप्त होंगे। ऐसे ऐसे करके, इकाई के बाद से ऐसे ऐसे। आइए तो देखते हैं अब टाइप 2 के क्वेश्चन अगर आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे कि पहला क्वेश्चन आप ये देख लीजिए। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो नंबर है वो अल्टरनेट नहीं है। ये इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। 4 6 10 5 कोई भी नंबर कहीं भी उठा लिए। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आइए देखते हैं। रूल देख लेते हैं पहले। सिर्फ 2 और 5 वाली संख्या को अलग कर लें गुणनखंड करके। इनका कहने का मतलब ये है कि 4 है तो 4 का गुणनखंड कर ले, 6 का गुणनखंड, 10 का कर लें गुणनखंड, 5 खुद ही है अकेला, 15 16 8 12 इसका अपना अपना गुणनखंड निकाल लें। और गुणनखंड निकाल के 2 और 5 के फॉर्म में बना लें। जो बन जाए वो, और जो ना बने उनको अलग। और उसके बाद 2 और 5 के ऊपर जितनी पावर हो, समान पावर, मतलब 2 के ऊपर जितनी पावर है उतनी 5 के ऊपर भी होनी चाहिए। अगर दोनों पावर समान है तो उतने ही शून्य होंगे। इसको एग्जाम्पल से और अच्छे समझते हैं। आइए देखते हैं। 4 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणे 2। उसके बाद 6 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणे 3। उसके बाद 10 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणे 5। 5 खुद अकेला है, इसको ऐसे लिख दीजिए। 15 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 5। उसके बाद 16 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16। उसके बाद 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2। उसके बाद 12 का करेंगे तो 2 दूना 4, 3 12। हमने सभी के गुणनखंड कर लिए। अब हमें खाली गुणनखंड निकालने हैं 2 और 5 के, और सबको भूल जाना है। तो 2 के कितने हैं आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 2 के कितने गुणनखंड हैं, 13। अब 5 के देख लेते हैं। 1 2 3, 5 के कितने हैं, 3। और हाँ सही है, 5 के कितने हैं, 5 के गुणनखंड कितने हैं, 3। अब यहाँ 5 के 3 है और 2 के 13 असमान है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ के भी 2 के 3 ले लेंगे और इसको अलग कर लीजिए। और यहाँ पर 5 के 3 ले लेंगे। अब देखिए ये 5 का 3 और ये 2 का 3 समान है, तो इसको एक साथ ले लीजिए। और इनके ऊपर जो गुणनखंड का ऊपर, इनके ऊपर जो पावर लगी होगी उतने ही शून्य आपके होंगे। तो 3 यहाँ पर आपका आंसर होगा और 3 ही आपके शून्य आएंगे। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर जो ये सारी संख्या है इनका गुणनखंड करना है आपको। इनका हमने अलग अलग गुणनखंड कर दिया। गुणनखंड करने के बाद सिर्फ आपको 2 और 5 वाली संख्या ही लेनी है। तो हमने 2 की संख्या ले ली, तो 2 की संख्या में कितनी मिली, 13। और 5 की संख्या में कितनी मिली, 3। उसके बाद जैसे कि आपने देखा होगा मासा निकालते हैं, मासा। तो अगर हम मासा के हिसाब से समझें तो इसमें 2 यहाँ इधर मिल जाएगा और ये यहाँ मिल जाएगा। तो हमको ये 3 वाला जो कॉमन चाहिए था वो 3 कॉमन कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। 3 यहाँ भी हो और 3 यहाँ भी हो, इसके ऊपर जो पावर समान होगी वही इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूँ, उसको आपको करके आना है और उसको कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर बताइएगा। तो 6 गुणे 8 गुणे 12 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 16 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 12 में शून्य होगा। ये क्वेश्चन आपको करके लाना है
और कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए। तो आइए अब इसके रूल को देखते हैं, और रूल को चाहे तो आप लिख लीजिए या याद कर लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। इसमें होता क्या है, अल्टरनेट संख्याओं का गुणा करने पर जो अंतिम संख्या होती है उसे 5 से भाग देना है। आपको सिर्फ 5 से ही भाग देना है, किसी और संख्या से भाग नहीं देना है। जैसे देना है जैसे एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में क्या होता है, हम सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे बड़ी संख्या से भाग देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम की तरह ही निकालना है आपको, यूँ कह ले एलसीएम ही निकालना है, लेकिन आपको 2, 3, 4 से भाग नहीं देना है, सीधे आपको 5 से भाग देना है। और 5 से भाग देना है तो उसमें वो भाग हो, मतलब डिवाइड हो या डिवाइड ना हो। डिवाइड होता है तो अच्छी बात है, और नहीं होता है तो भी अच्छी बात है। आपको लेकिन 5 से ही भाग देना है। उसके बाद जो भाग देंगे तो उसके बाद जो भागफल आएगा आपका, जैसे कि आप अगर क्वेश्चन में ऊपर आपने देखा होगा तो ये 80 हमारा भागफल है, 16 हमारा भागफल है, 3 हमारा भागफल है, तो ये सब भागफल है। तो जो भागफल आएगा उसको कुछ नहीं करना है, आपस में जोड़ देना है, और जब आपस में जोड़ देंगे वही इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इसमें भी अल्टरनेट मल्टीप्लिकेशन है। इसमें कितने शून्य आएंगे ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आप इसको देखिए। ऐसे ही हम बहुत सारी ट्रिकी क्वेश्चन लाएंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है, और आप उसको बड़ा समझ के छोड़ देते हैं, जबकि होता वो बहुत आसान है। मैथ को एकदम आसान बना देंगे, हलवा बना देंगे। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग का साथ चाहिए। आप प्लीज़ हमारे चैनल को देखिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। आइए अब देखते हैं टाइप 5 के क्वेश्चन अगर आपको मिलते क्वेश्चन पेपर में आते तो कैसे करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है कि 10 के प्रथम 100 गुणज को गुणा करने पर राइट में कितना जीरो आएगा। अभी तक तो आपको मल्टीप्लाई करके था ये, लेकिन अब इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं थ्योरेटिकल लिखे होंगे उसमें कि 10 के प्रथम 100 गुणज को गुणा करने पर राइट में कितना जीरो आएगा। लैंग्वेज को समझिए और तुरंत आंसर आ जाएगा। 10 के प्रथम 100 गुणज मतलब गुणज मतलब गुणा। 10 के प्रथम शुरू करते हैं, 10 के प्रथम मतलब 1 से स्टार्ट करेंगे। किसका गुणा? 10 का गुणा। 10 गुणे 1 हो गया, उसके बाद 10 गुणे 2 हो गया। 10 के प्रथम गुणज, प्रथम 100 गुणज तक जाएंगे इस तरह से। अब कितना आएगा? 10 के 3। इस तरह से आता रहेगा कहाँ तक? 10 के 100 तक। ये हो गया लैंग्वेज जो लिखी हुई है उसके हिसाब से। ये हो गया कि 10 के प्रथम 100 गुणज किसके? 10 के। 10 के प्रथम 10 के 100 गुणज जो क्वेश्चन में कह रहा है वैसे हमने कर लिया। लैंग्वेज को अगर समझ गए आंसर तुरंत आ जाएगा। तो 10 के प्रथम 10 के 100 गुणज हो गए। अब इसमें जो 10 10 है ये हमको कॉमन मिल रहा है, तो पहले तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें जो 10 10 होंगे वो कितने होंगे? जाहिर सी बात है 100 होंगे, क्योंकि 10 एक बार आया, फिर 10 दो से गुणा किया तो 2 बार गया, फिर 10 3 से गुणा किया, फिर ऐसे 10 4 से करेंगे तो 10 4 हो जाएंगे, फिर 10 का 5 से गुणा करेंगे तो 10 5 हो जाएंगे। इस तरह करते करते हमारे पास 10 कितने हो जाएंगे? 100। और फिर अंदर क्या बचेगा आपको? उसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, जो भी बचेगा मल्टीप्लाई में 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 डैश 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 गुणे 100। आपको कुछ याद आ रहा होगा, ये टाइप 1 का क्वेश्चन बन गया है जिसमें अल्टरनेट आते थे। तो अल्टरनेट पे क्या था, सीधे हम लास्ट वाली संख्या लेते थे। तो ले लेते हैं लास्ट वाली संख्या 100। अब इसका भागफल निकालते हैं। तो क्या करना होता था? 5 से भाग देना होता था। तो भाग दीजिए, 5 दूना 10, 0 0 उतरा, फिर 5 से भाग दिया, भागफल कितना आया? 5 चौको 20। अब कुछ नहीं करना है, सीधे आंसर निकालना है। आ गया आंसर, देखिए इस स्क्वायर वाले 100 को लेंगे, लिया कि 10 के ऊपर कितनी पावर है उसको लिया, उसके बाद भागफल 20 प्लस 4, इस सम को जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 124। ये हो गया आपका आंसर। आइए अब टाइप 3 के क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइप 3 के क्वेश्चन जैसे कि आप अभी तक आपने देखा था अल्टरनेट नंबर थे,
अब टाइप 3 में क्या है, आपको विषम संख्या अगर मिल गई, सपोज दैट आपको अल्टरनेट विषम संख्या दे दी गई और उसके बाद पूछा जाए कि इसमें शून्य होंगे कितने शून्य होंगे, तो उस तरह के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। और अक्सर इस तरह के क्वेश्चन जो कि वन लाइनर होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, लेकिन हम लोग को पता नहीं होता, इसलिए हम लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, उसको करते नहीं हैं, या करने बैठते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, जिसकी वजह से इरिटेट हो जाते हैं और आगे के जो क्वेश्चन आने वाले होते हैं वो भी नहीं हो पाते। बहुत ही आसान सा जवाब है और इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ही मिलेंगे। इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा शून्य। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे जो अल्टरनेट नंबर चल रहा है इसमें आया है 5। अब 5 का मल्टीप्लाई जब हम किसी सम संख्या से करते हैं तब हमें शून्य प्राप्त होता है, और 5 का मल्टीप्लाई अगर हम विषम संख्या से करेंगे तो हमें शून्य कभी प्राप्त होगा ही नहीं, कोई ना कोई नंबर आएगा। तो यहाँ पर हमें सम संख्या तो मिलेगी नहीं, तो जब सम संख्या हमें मिलेगी नहीं तो शून्य हमें आएगा नहीं। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, आप अगर आपके क्वेश्चन पेपर में विषम संख्या वाले अल्टरनेट मल्टीप्लाई करने को आए तो वहाँ आप सीधे आंसर शून्य लगा दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे एक भी संख्या सम की नहीं होगी। सपोज दैट अगर यहाँ पे इन्होंने कहीं पे 2 लिख दिया होता तो 1 0 हो सकता था, अगर 2 के अलावा 4 कहीं लगा देते या कहीं कहीं कुछ और सम संख्या लगा देते तब 0 आने के चांसेस थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अल्टरनेट विषम संख्या है, जिसकी वजह से इसका जो आंसर आएगा वो शून्य आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई किसी भी सम संख्या के साथ नहीं हो रहा है। आइए आगे देखते हैं टाइप 4 के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं। टाइप 4 क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे अल्टरनेट वहाँ विषम मिल रहा था, यहाँ अल्टरनेट आपको सम दे दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर में। अब देखिए यहाँ पे अल्टरनेट सम दे दिया गया, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आप इसका रूल देख लीजिए क्या है। सबसे पहले 2 4 6 8 ये 100 है, तो 100 का आधा कर लीजिए, मतलब अंतिम संख्या जो भी होगी, अंतिम संख्या का आधा। उसके बाद जो दूसरा है उसको टाइप 1 के मेथड से करना है आपको। मेथड अप्लाई। अब इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब इसे 2 4 6 8 10 12 डेढ़ करके 100 आया, तो हमारी अंतिम संख्या क्या है? 100 है। 100 का अगर हम आधा करेंगे तो कितना आएगा? 50। तो हमें 50 प्राप्त हुआ। अब इसके बाद कह रहा है टाइप 1 मेथड अप्लाई करना है। तो टाइप 1 मेथड में हमने आपको क्या बताया था, जैसे जो अंतिम संख्या होती थी उसको उस तरह सॉल्व करते थे, उसका भाग देते थे और भागफल जो भी आता था उसको हम जोड़ देते थे, वही हमारा आंसर हो जाता था। तो अब हमने यहाँ पर अंतिम संख्या हमको क्या मिल रही है? 50। 100 का हमने आधा किया, उसके बाद जो आया वो 50 है। अब 50 को हम क्या क्या कर रहे थे टाइप 1 में? 5 से भाग दे रहे थे। तो 5 से जब भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 धाम 50। उसके बाद फिर 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 दूना 10। अब इसको करिए, ये हमारा भागफल है, ये भी हमारा भागफल है। तो 10 + 2 अगर हम इसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 12। यही हमारा आंसर है। तो हमें कितने शून्य प्राप्त होंगे इस क्वेश्चन में? 12 शून्य प्राप्त होंगे। तो इसका 4 आंसर आ गया, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। आपको इसी क्वेश्चन में कुछ बदलाव मिलेंगे, जैसे कि कई क्वेश्चन होंगे कि किसी संख्या को 60 से भाग करने पर शेष 16 बचता है। अगर उसी संख्या के वर्ग को या उसकी संख्या के घन को या उस संख्या के 2 गुने को या उस संख्या के 3 गुने को 12 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? तो कुछ नहीं करना है, वो वर्ग कहे या क्यूब कहे या 2 गुना कहे या 3 गुना कहे, वो जो भी कुछ कहे, आपको जो शेष में नंबर दिया होगा उसी को करना है। अगर कहता है क्वेश्चन में कि उसी संख्या के वर्ग के, तो 16 के वर्ग कर दीजिए, तो 16 का वर्ग जो होगा उसको आप 12 से भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर वो कह दे कि उसी संख्या को तिगुने से, तो आप समझ गए होंगे कैसे निकालना है। ये टाइप मैंने बता दिया था, ये भी उसी टाइप का है, बस आपको करना कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो शेष है, बस शेष को ही आपको भाग दे देना है। शेष को जो कहे,
वर्ग है या घनमूल है, जो कुछ करना है शेष को करना है, शेष को कर दीजिए, उसके बाद उसको डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद जो शेष बचेगा वो आपको आंसर हो जाएगा। मैं ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप इसको करके इसका आंसर जो भी होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद कल हम आपको इस जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सबके हम आंसर आपको बताएंगे। धन्यवाद।